हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर देखने जा रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़ते हैं इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी के पेपर में बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी है जगन्नाथ दास रत्नाकर। सी है किशोरी लाल गोस्वामी। डी है पूर्ण सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। ये पंक्ति है मीराबाई की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, किस कवि का संबंध भक्ति काल से नहीं है। इन चार ऑप्शंस को देखकर आप लोगों को बताना है कि इन चारों कवियों में से कौन भक्ति काल से संबंध नहीं रखते हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर बिहारी। बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता तो। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बिहारी। बिहारी जी रीति काल से संबंधित हैं, ये भक्ति काल से संबंधित नहीं है। पांचवा प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें में चा वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। हम सब जानते हैं जिस काव्य या पंक्ति में किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। छठा प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। सातवां प्रश्न है, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। अस्थि शब्द का तद्भव होता है हड्डी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निकेतन शब्द का पर्यायवाची है। तो अगर आपको पता है तो बताइए दोस्तों, निकेतन शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी निकेतन शब्द का पर्यायवाची होता है घर। ठीक है, घर होता है निकेतन का पर्यायवाची। दोस्तों जो यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, और जो अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि उनके बोर्ड में तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, लेकिन स्पेशली यूपी बोर्ड वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है। नौवां प्रश्न है, भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा। भाग्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर भी ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया है, ऑप्शन में बहुत ज़्यादा गलती है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। बाकी भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा भाग्य प्लस उदय। ठीक है, भाग्य प्लस उदय, ये हो जाएगा भाग्योदय का सही संधि विच्छेद। जो क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। गच्छति शब्द में पुरुष और वचन कौन सा है। तो सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट गद्यांश बता देता हूँ। एक नहीं 2 गद्यांश बताऊंगा। ठीक है, 2 गद्यांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इन दोनों गद्यांशों को पढ़ के तभी पेपर देने जाइएगा। हो सकता है कि ये गद्यांश आपके परीक्षा में आ जाएं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पहला गद्यांश है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको करनी है, संदर्भ लिखना है गद्यांश का,
फिर तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, देखिए, लेखिका ने कैसे समझा कि गिल्लू का अंत आ गया था। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों गिल्लू पाठ के लेखक हैं महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा आप लोग कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या। अपने यातनामय अंतिम समय में गिल्लू झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और उसी उंगली को पकड़कर उससे चिपक गया जिस अंगुली को बचपन में उसने अपनी मरणासन अवस्था में पकड़ा था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे, अर्थात उसका चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लेखिका ने कैसे समझा कि गिल्लू का अंत आ गया था। तो यहाँ पे उसका आंसर लिख दिया है मैंने आपके लिए। साधारण रूप से एक गिलहरी की आयु 2 वर्ष मानी जाती है। लेखिका गिल्लू को नवजात शिशु के रूप में लाई थी और उनके पास रहते हुए उसे 2 वर्ष हो गए थे। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिससे लेखिका समझ गई थी कि गिल्लू का अंतिम समय आ चुका है। देखिए, दूसरा गद्यांश आपका है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। फिर आगे पढ़ते हैं। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक देव ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। ओके, तो प्रश्न यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग लिख सकते हैं तो पहले दोस्तों आप लोग खुद लिखिए, उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को आप लोग पढ़िए। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, बताइए इस गद्यांश के पाठ के लेखक का क्या नाम है और इसके लेखक कौन है, आपको बताना है। अगर पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे आप लोग चीटिंग कर दिए, देख लिए, तो देखना नहीं है आप लोगों को। जो विद्यार्थी नहीं नीचे देखे थे वे नहीं देखेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और जिन्हें पहले से पता था लेकिन बाद में देख लिए हैं, वे भी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मुझे पता था पहले से, तो बता सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अपनी अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है। तो तीनों प्रश्नों के बारी बारी से हम लोग आंसर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि हमें किसी रेखा को बिना मिटाए छोटा करना है तो उसका उपाय यह है कि उसके पास एक बड़ी रेखा खींच दी जाए। इसी प्रकार यदि हमें अपनी तुच्छ अहंकार से युक्त भावनाओं और निरर्थक संकीर्णताओं से मुक्त होना है तो उसके लिए की बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। अहंकार, तुच्छता की भावना तथा संकीर्णता आदि को वाद विवाद या तर्क के आधार पर शास्त्रार्थ करके छोटा नहीं किया जा सकता। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न पढ़ेंगे पहले। अपनी अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है। देखिए, अपनी अहमिकाओं और अर्थहीन तुच्छ भावनाओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय है सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। ऐसा करने पर अन्य तर्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी महानता स्वयं सिद्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 गद्यांश और 10 MCQ टाइप क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे
और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लेना है। ओके, एक बार 2 के या 3 के वीडियो का स्पीड करके, जिससे कि आपको अच्छे से सभी प्रश्न लिखने का आ जाए। ठीक है, तो सभी प्रश्न की प्रैक्टिस करके आप लोग जाएंगे एग्जाम देने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।